मोहतरम नाजरीन, यह बात तो आप सभी जानते हैं कि पैसा दरख्तों पर नहीं लगता, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि एक ऐसा पौधा भी है जिस जिस पौधे को अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं या उस पौधे को अपने घर में रख लेते हैं तो आपके घर में पैसा ऐसे आता है जैसे बरसात में बारिश बरसती हो। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको इसी दौलतमंद बना देने वाले पौधे के बारे में तफसील से बताएंगे कि ये पौधा कौन सा है, इसकी पहचान क्या है और इसे आपने कैसे घर में रखना है या लगाना है। तो नाजरीन, आप भी दौलतमंद होना चाहते हो और जानना चाहते हैं कि वो पौधा कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। कुछ लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, भगा कर देखते हैं, फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। आप कमेंट में करते हो कि यह चीज़ नहीं बताई गई, वह चीज़ नहीं बताई गई, तो मेहरबानी करके वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखा करें। और आप सभी भाइयों और बहनों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो फ़ौरन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही ज़रूरत के वीडियोज़ लाते रहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीज़ों के अंदर बरकत रखी है, जबकि कुछ चीज़ों के अंदर बेबरकती, कुछ चीज़ों के अंदर खैर रखी है, तो कुछ चीज़ों के अंदर मुसीबतें और तबाही रखी है। मोहतरम नाज़रीन, आज के वीडियो में आपको ऐसे ही एक बरकत और खैर वाले पौधे के बारे में बताते जा रहे हैं, जिस पौधे को दौलत खींचने वाला पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे का जिक्र हमें कुरान पाक और हदीस में भी मिलता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, यह पौधा जन्नत के पौधों में से है। लेकिन जब भी घर में दौलत और बरकत लाने वाले पौधे की बात आती है तो सिर्फ एक पौधे का हमें जिक्र नहीं मिलता, बल्कि आम तौर पर हमें 3 पौधे का बारे में सुनने को मिलता है। उनमें से एक पौधा है नियाज़, वो जिसे तुलसी का पौधा भी कहा जाता है, जबकि अरबी में इसे रिहान का पौधा कहा जाता है। और जो दूसरा पौधा है उसका ताल्लुक़ भी तुलसी यानी नियाज़ के ख़ानदान से ही है, और वह भी पुदीने का पौधा। पुदीने का तकरीबन हर घर में खाने वगैरह के इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरे नंबर पर वो पौधा है जिसके बारे में मैंने कहा जाता है इस पौधे को घर में रखने से दौलत और पैसा आने लगता है, वही मनी प्लांट का पौधा। वैसे तो इन तीनों पौधों में से के बारे में मशहूर है कि इन पौधों को घर में रखने से दौलत और पैसा घर में आने लगता है, लेकिन नाज़रीन, असल में वो पौधा सा और उसको आपने घर में कैसे रखना है और कैसे लगाना है आपको पता चल जाएगा। नियाज़ यानी कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका जिक्र हमें कुरान पाक में और हदीस में भी मिलता है। कुरान पाक में हमें सूरह रहमान की आयत नंबर 12 और सूरह वाक़िया में नियाज़ यानी तुलसी का जिक्र मिलता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नियाज़ के पौधे के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया है, और आपका इरशाद मुबारक है कि नियाज़ का पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। एक रिवायत में हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिस किसी को भी रिहान का पौधा पेश किया जाए वो उसे लेने से इनकार मत करे, क्योंकि यह अपनी खुशबू में निहायत ही उम्दा और वज़न में काफ़ी हल्का होता है। जबकि नियाज़ यानी तुलसी का जिक्र हमें हिंदू मज़हब में भी बहुत ज़्यादा मिलता है। हिंदू तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा मुक़द्दस पौधा मानते हैं और आम तौर पर अपने घर के बाहर अपने आंगन में तुलसी के पौधे को ज़रूरत लगाने के है। हिंदू के जानिब से तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है। बुज़ुर्गों का तुलसी के पौधे पर बहुत कहना है। तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक और बरकत वाला पौधा है, और जिस घर में भी यह पौधा मौजूद होता है उस घर में काला जादू या सिपली इल्म नहीं चल सकता। इसी तरह अगर किसी के घर में यह पौधा मौजूद हो तो उस घर में रहने वाले अफराद पर किसी भी किस्म की बंदिश नहीं की जा सकती। यह पौधा घर में आसे और बुरी बलाओं को दाखिल होने से भी रोकता है, जबकि बुजुर्ग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि यहाँ अगर घर में तुलसी का पौधा मौजूद हो तो खतरनाक सांप और जहरीली नागिन भी घर में दाखिल नहीं हो पाती।
बुजुर्गों का कहना यह है तुलसी के पौधों की यही तमाम खूबियाँ मिलकर उसे बहुत ज़्यादा बरकत और घर में दौलत लाने वाला पौधा बना देते हैं। और जिस घर में भी तुलसी का पौधा मौजूद हो और ख़ास तरीके से लगा हो, यह एक ख़ास तरीके का रखा गया जो कि अभी आपको बताते चले, तो उस घर में रिस्क की तंगी नहीं होती, ना ही कभी दौलत और वैसे भी आना रुकते हैं, बल्कि उस घर में इसी तरह से दौलत और पैसा आता है। जिस तरह से बरसात में बारिश बरसती, इसी तरह न्याज के बहुत सारे तिब्बी कवायद भी न्याज की बहुत ही बेहतरीन खुशबू होती है। पौधे की खुशबू को सूंघ लेने से, कुछ पत्तों को खा लेने से दिमाग को ताकत मिलती है। इसी तरह जिन लोगों को बहाल भी हो जाती है, उन लोगों को भी चाहिए कि खाने के बाद चंद पत्ते न्याज के खाकर मुंह में रख लिए, चबा ले। कभी भी आपको ज़िंदगी में दोबारा बदहज़मी नहीं होगी। नाज़रीन, घर में नियाज यानी तुलसी का पौधा रखने या उगाने के फ़ायदे बहुत है और नुकसान कुछ भी नहीं। मोहतरम नाज़रीन, मनी प्लांट के पौधे के बारे में भी बहुत लोग यह कहते हैं, नज़र आते हैं कि यह पौधा घर में रिस्क और बदौलत लाने की वजह बनता है। लेकिन इस पौधे यानी मनी प्लांट के बारे में न तो हमें कोई कवायद रिवायत मिलती है, न ही हमें उसका इस्लाम में कोई रिस्क मिलता है, जिक्र मिलता है, और न ही मनी प्लांट के पौधे के बारे में बुजुर्गों में हमें यह कोई भी ऐसी बात बताई है। इसीलिए नाज़रीन, मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से या लगाने से दौलत आती है, इस बात में किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं। मनी प्लांट का पौधा बस एक आम पौधों की तरह है। इसे आप घर में पौधे के तौर पर फिर डेकोरेशन के तौर पर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप यह सोचें कि मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से दौलत आने लगेगी, तो इस तरह की बातें बिल्कुल भी सच्चाई या हकीकत नहीं है। बुजुर्गों की बताई गई तालीमात की रोशनी में हमें सिर्फ 2 पौधों के बारे में हकीमी तौर पर पता चलता है कि यह पौधे बरकत लाने वाली, जिसमें एक पौधा तुलसी यानी नियाज का है, जिसके बारे में मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। यह पौधा घर में न सिर्फ रिस्क और दौलत लाता है, बल्कि इसके और भी बेशुमार फ़ायदे हैं। और जो दूसरा पौधा है वो जो कि घर में बरकत और दौलत लाने की वजह बनता है, वह पुदीने का पौधा। नाज़रीन, घर में रिस्क, दौलत, पैसा लाने वाला पौधा यानी कि तुलसी और पुदीने का, यह घर में आसानी से उगाया जा सकता है। नाज़रीन, तुलसी का पौधा बरकत लाने वाला पौधा है। इसके इतने तिब्बी कवायद है कि गिने नहीं जा सकते। इसलिए आप अपने घर में तुलसी यानी नियाज, जिसे रिहान भी कहा जाता है, उस पौधे को ज़रूर रखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको आज की मेरी यह मालूमात वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब में शेयर भी ज़रूर करें। और इसी तरह के मालूमात वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।